पुराने वक्तों की बात है। गांव से कुछ दूरी पर एक खूबसूरत, रोशन और प्रकाश जंगल हुआ करता था। लेकिन यह कोई आम जंगल नहीं था। ये था एक जादुई जंगल। सुबह की पहली किरणें जादुई दरख्तों के दरमियान से छनकर नीचे उतर रही थीं। नीला, गुलाबी और सुनहरा रंग हर चीज को एक ख्वाब जैसा बनाता। मगर इस जंगल की हकीकत से बेखबर एक नन्ही बच्ची फीलन रोजाना सुबह या कभी शाम के वक्त वहां बेरीज तोड़ने जाया करती थी। नीला फिराक पहने, नेक दिल, शफीक और दूसरों की मदद करने में हमेशा सबसे आगे रहने वाली फीलन इस जादुई दुनिया से नावाकिफ थी। फीलन एक छोटी सी मासूम सी लड़की नंगे पांव घास पर चलती हुई अपने हाथ में नीले बेरियों की टोकरी लिए गंगना रही थी। इसे क्या खबर, दरख्तों के पीछे कुछ छोटी आंखें उसे देख रही थीं। जंगल की रंगीन, मज़ेदार और खुशबूदार बेरीज फीलन को बहुत पसंद थीं। वो अक्सर नदी के किनारे बैठती और नन्हे मने खरगोशों से खेलती। लेकिन कुछ जादुई आंखें चुपके चुपके उसे रोज देखती रहते। वो आंखें छिपी हुई थीं, लेकिन बहुत ताकतवर। एक दिन जब फीलन बेरीज तोड़कर वापस लौट रही थी, अचानक उसने एक चमकती हुई जड़ को छू लिया। जैसे ही हाथ लगा, 3 गोबलिन्स जाहिर हो गए। पत्तों के पीछे 3 छोटे गोबलिन्स छिपे हुए थे। सबसे छोटा सब्ज रंग का, इसका नाम सनीप था। नीला सा एक आंख वाला गोबलिन टर्बल और एक गुलाबी रंग की नन्ही चमकती परी जैसी गोबलिन विम्जे। विम्जे ने छींक मारी और जादुई गर्द फजा में बुखर गई। असनीप बोला, तुमने सतारा जड़ को छू लिया, अब तुम हमें देख सकती हो। टर्बल ने कहा, तुम अब गोबलिन अहद का हिस्सा हो। लेवरा हैरान हो गई, कौन सा अहद? गोबलिन्स गोल दायरे में घूमने लगे और जमीन पर फूलों की चमकती रोशनी बनने लगी। उन्होंने फीलन को पकड़ा और बड़े गोबलिन के पास ले गए। सब गोबलिन्स ने उसे घेर लिया। फीलन घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहा, हम लांत का शिकार हैं। हमारा जंगल 1 साल के अंदर मुरझा जाता है। ये लांत सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही तोड़ सकता है। शर्त यह है कि वो जंगल में आकर सबसे पहले चमकती सतारा जड़ को छू ले। हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारी मदद करो। पहले तो फीलन डरी, लेकिन गोबलिन्स की बातों ने उसके दिल को छू लिया। फिर और भी गोबलिन्स नन्हे, रंग बरंगे, खौफजदा चेहरे लेकर बाहर आए। सब उससे मदद की दरख्वास्त करने लगे। फीलन ने लंबी सांस ली और कहा, बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? गोबलिन्स ने बताया कि दूर एक सियाह पहाड़ी है, जहां साया गोबलिन ने जंगल के सितारा दिल को चुरा कर ले गया है। बस वही दिल वापस लाना है, तभी लांत खत्म होगी, रोशनी वापस आएगी और साया गोबलिन को भी नजात मिलेगी। गोबलिन्स फीलन को एक छिपी हुई जगह पर ले गए, बनफशी दरख्तों और क्रिस्टल पानी के दरमियान। उन्होंने बताया कि जंगल का तवाजुन बिगड़ गया है। इस तारा गेंद को वापस दिल के दरख्त में रखकर सब कुछ ठीक कर सकती है। पानी में एक विजन दिखाई दिया, एक सियाह क्रिस्टल मीनार जहां गेंद कैद है। साया गोबलिन पहले इसी सतारा दिल का मुहाफिज था। फिर उसके दिल में लालच आई
और वो चरा कर ले गया और खुद भी लानत का मुस्तहक हो गया। फेलन ने हिम्मत से सफर शुरू किया। गोबलिन्स इसके साथ थे। बादलों के पल, रोशन दरख्त, जादुई नदी। नदी पर फेलन जब कदम रखती है वो डूबती नहीं, बल्कि इसके कदमों तले सुनहरी रोशनी बनने लगती है। जंगल के बीच उसे मिलते हैं जादुई दरख्त, कुछ हंसने वाले, कुछ डराने वाले, कुछ राह भटकाने वाले। ये जादुई दरख्त है जो बोलते थे, लेकिन एक दरख्त, एल्डर सरदार दरख्त, इसके सामने आ खड़ा हुआ। दरख्त बोला, अगर सतारा दिल चाहिए तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो, वरना यहीं दफन हो जाओगी। अगर तुम चाहती हो कि जंगल में तवाजुन बिहाल हो तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? फेलन ने चैलेंज कबूल किया। ठीक है, तो फिर ये रही मेरी पहली पहेली, बूझो। मैं तुम्हारे साथ दिन भर रहता हूं, रात को गायब हो जाता हूं, तुम्हारी नकल करता हूं, पर कभी पकड़ा नहीं जा सकता। मैं कौन हूं? फेलन मुस्कुराते हुए, ये तो मेरा साया है। वाह, पहला राज तुमने खोल लिया। अब ये दूसरी पहेली है। मैं ताकतूरों से भी ले लेता हूं, कमजोरों से भी। मेरे पास तलवार नहीं, पर सब कुछ छीन लेता हूं, खास तौर पर जब तुम्हारे पास कुछ न बचे। मैं कौन हूं? फेलन खामोश लहजे में, वक्त, ये वक्त है जो सब कुछ ले जाता है। तुम्हारी अक्ल तुम्हारे दिल की गहराई से जड़ी है, दूसरा राज भी तुम्हारा हुआ। अब ये तीसरी और आखिरी पहेली है। अगर उसका तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम रास्ता और सतारा दिल दोनों पा जाओगे और ये जंगल तुम्हारा होगा। मैं बोलता नहीं, फिर भी सुकून देता हूं। मेरे हाथ नहीं, पर तुम्हारी भूख महसूस करता हूं। मैं सांस लेता हूं, पर सोता नहीं। मैं कौन हूं? पूरा जंगल खामोश। फुलेन चारों तरफ देखती है। ये जंगल है, आप खुद। बहुत अच्छे लड़की फेलन, तुमने तीनों पहेलियों के खूब जवाब दिए। तुम एक अक्लमंद लड़की हो और दिल की नेक। अब मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। जाओ, इस चमकदार रंगीन दायरे में दाखिल हो जाओ और यहां से तुम्हारा सतारा दिल हासिल करने का रास्ता खुल जाता है। जब फेलन पहेलियों के जवाब बोझ लेती है तो जीत की खुशी के तौर पर इसके सर पर सुनहरी पत्ते छा जाते हैं। सुनहरी पत्तों का ताज बन जाता है। जब वो चलती है तब, और जब वो खड़ी होती है तो ढेर सारे सुनहरी पत्तों की लड़ियां उसे पकड़ लेती हैं और खुशी का इजहार करती हैं। ये फेलन की जीत की निशानी थी। और पहेलियों का जवाब बूझते ही दरख्त के पीछे एक खूबसूरत चमकदार रोशन दायरा बनता है, जो कि वे रास्ता होता है जहां से चमकदार सतारा दिल को लाया जा सकता था। दरख्त ने खुशी खुशी उसे इजाजत दी कि अब तुम मेरे पीछे से जा सकती हो। फेलन चमकते हुए दायरे में दाखिल हो गई और काली चोटी तक जा निकली। यहां सतारा दिल साया गोबलिन के कब्जे में था। रास्ता उबूर करने के बाद फेलन और गोबलिन्स एक काली पहाड़ी पर पहुंचे जहां सतारा दिल रखा था। साया गोबलन ने फेलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फेलन ने अपनी हिम्मत दिखाई, उसके अर्धगर्द सुनहरी रोशनी फैल गई और साया गोबलन मिट गया। फेलन ने सतारा दिल वापस दरख्त में रख दिया। जंगल जगमगा उठा, दरख्त रोशन हो गए, गोबलिन्स हुआ में उड़ने लगे, नाचने गाने लगे। साया गोबलन को भी सुकून और नजात मिल गई। जादुई रोशनी, फूल खुलने लगते हैं, आसमान में चमकते परिंदे परवाज करते हैं। रंग वापस आ गए,
परंदे गाने लगे, जंगल खुश हो गया। फीलन वापस लौटी। अब उसकी बेरीज की टोकरी में सिर्फ बेर नहीं बल्कि खूबसूरत फूल भी थे जो उसकी हिम्मत, कुर्बानी और महम की निशानी थे। अब तमाम गोबलिन्स और जंगल आजियत से बाहर हो चुके थे और सब के सब फीलिंग के शुक्रगुजार थे। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उससे कहते हैं कि यह जंगल आज से तुम्हारा है, तुम जब जाओ यहाँ आ सकती हो। फीलन भी बहुत खुश होती है। हिम्मत, कुर्बानी और दूसरों के लिए दिल में नरमी हो तो जादू भी झुक जाता है और अंधेरे भी रोशनी में बदल जाते हैं।